जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लेई शाओ और ये शुआन जो कि अपना रोमांस करने ही वाले होते हैं कि अचानक से मास्टर शाओलिंग और उसके डिसाइबल जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं और वो जबरदस्ती जो कि वहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन जितने भी गार्ड्स थे वो सभी जो कि वो मास्टर शाओलिंग और लुओ को जो कि रोक रहे होते हैं। और ये आवाज़ें जो कि ये शुआन भी सुन लेती है। ये शुआन कहती है, शाओजी तुम यहाँ से हिलना मत, तुम यहीं पे रहना। और ये सिर्फ जो कि एक सॉल्ट कल्टीवेटर है और हमारे पास 8 लाख बेशुआन एलाइट आर्मी है और वो आर्मी इतनी अच्छी है, उनके पास नेशनल फॉर्चुनेट है और ये नामुमकिन जैसा है कि वो उनके सामने टिक भी सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो टिक भी पाएंगे। मुझे जल्दी से जेना चैन, बुआगो, लिनयान फैंग को एक साथ करना होगा। एक साथ करने के बाद ही सिटी मार्शल आर्ट में जो भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और ये नॉर्थ जो कि नॉर्थ का बॉर्डर इमोर्टल गेट है उसको सप्रेस कर देंगे। जो भी यहाँ पे आना चाहेगा वो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। उनको सप्रेस करने के बाद उनको वहीं पे से हटा दिया जाएगा। और कुछ लम्हे के बाद ये लोग जो कि इनका सर मेरे पास उस इंपीरियल टेबल के पास होगा और उनको मैं देखूंगी। लेकिन बाहर से आवाजें आ रही होती है जो कि मास्टर शाओलिंग कह दी, ये किस तरह से नॉर्थ की क्यों तुम बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आर्मी है वो मुझे रोक भी सकती है और मेरे खिलाफ लड़ भी सकती है? जल्दी से मेरा जो डिसाइबल है वो मेरे सामने कर दो, मेरे हवाले कर दो। जैसे ही ये शुआन सुनती है वो भी चौंक चुकी होती है और शर्मा रही होती है और उसका जो पोजीशन होता है वो लिन शाओ के ऊपर होता है। यहाँ तक कि लिन शाओ भी घबरा चुका होता है और वो हैरान होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये मेरी मास्टर है, ये सच में जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। अभी जाके इन लोगों को ये पता चल चुका है कि मास्टर शाओलिंग जो कि यहाँ पे आई है। हमें ये दिखाया जाता है वो दोनों ही जो कि मास्टर शाओलिंग और शायद उसका नाम लू है या फिर लू है, वो दोनों ही वहाँ पे आ चुके होते हैं। मास्टर शाओलिंग कहती है, शावर मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे वो देखती है वो भी जो कि अजीब सा नजरों से वो देख रही होती है क्योंकि लिन शाओ का जो कपड़ा होता है वो बीच से उसका दिख रहा होता है, यानी कि उसके जिस्म का आधा हिस्सा है उसका छाती दिख रहा होता है। यहाँ तक मास्टर शाओलिंग भी शर्मा चुकी होती है और कहते हैं, बीस्ट तुम किस तरह के इंसान हो? ये तुमने क्या किया? तुम बहुत ही बड़े बीस्ट हो। तुमने मेरे सेकंड डिसेबल यूरोन के साथ क्या कर दिया? यानी कि तुमने उसको धोखा दे दिया है। लिन शाओ कहता है, मास्टर ऐसा नहीं है जैसा कि आप ये समझ रही हैं। जो जो क्यून है और मैं जो कि एक साथ में मिलकर हम जो कि डेविल सेक्टर का वो काउंटर करने वाले हैं और ये हमारा सीक्रेट मिशन है। और ये कपड़े की जो बात कर रहे हैं, ये जो आपका डिसाइबल है यानी कि मैं हूँ, कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस कर रहा था जिसके वजह से मैंने कैजुअली जो कि इसको थोड़ा सा हटा दिया है। मास्टर शाओलिंग शर्माते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो मास्टर है ये इतने भी बेवकूफ है? तुम्हें क्या लगता है एक आदमी और औरत है जो कि एक साथ ही एक बेड को शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये जो अच्छी चीजें हो सकती है? मेरे डिसेबल, जब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे हम वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद वहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से एक लेसन सिखाने वाली हूँ और तुम यहाँ पे खड़े होकर कर क्या रहे हो? चलो जल्दी से अपने आप को ड्रेस कर लो, यानी कि ड्रेसअप कर लो और उसके बाद हमें यहाँ से चलना होगा। और मुझे मजबूर मत करना, अगर तुम मुझे मजबूर करते हो तो हो सकता है कि ये भी होगा कि मैं ये जो बेशुआन आर्मी है उसको मार भी सकती हूँ, खत्म कर दूंगी। ये शुआन जो कि वहाँ पे दौड़ते हुए आ रही होती है और कहती है, मोटर रेड यहीं पे रुक जाइए, जरा रुक जाइए। तो मास्टर शाओलिंग भी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम ही नॉर्थ की क्यों हो? तुमने जो कि मेरे डिसाइवर को लालच देके यहाँ पे क्यों बुलाया है और तुम करना क्या चाहती हो? मुझे सच बताना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। मुझे ये ब्लेम मत करना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही तरीके से बात करती हूँ तो ये ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ये शुआन जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से कहती है, इमॉर्टल रेड मैं हूँ जो कि 14 साल का वक्त गुजर चुका है और आप अभी भी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग है। ये सुनते ही जो कि मास्टर शाओलिंग वो सोचने लगती है और वो बचपन के वक्त का दिन याद कर रही होती है जो कि ये शुआन लिन शाओ एक साथ थे। और मास्टर शाओलिंग कहती, तुम वही लिटिल गर्ल शाओयर की जो कि उसने शाओयर ने तुम्हें बचाया था, यानी कि लिन शाओ ने तुम्हें बचाया था? ये शुआन कहती है, हाँ आपने बिल्कुल ही सही कहा, लेकिन मेरा जो नाम है ये शुआन है और यही मेरा रियल नाम है और ये हमारा तकदीर था जो कि अच्छा तकदीर है, हम लोग साथ मिल रहे हैं। मास्टर शाओलिंग कहती है, तो तुम ये थी लिटिल वन, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम नॉर्थ की क्वीन बन चुके हो। तुम सच में नॉर्थ की क्वीन हो और अगर तुम इसके साथ थी तो ये भी चलता है, यानी कि ये चलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। शाओयर यानी कि मेरा ले शाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस जज कर लिया है। हमें ये दिखाया जाता है लू जो कि लिन शाओ के पास जाने के बाद बहुत ही फुर्ती के रफ्तार से गले लग चुकी होती है और कहती है, एल्डर सीनियर मैंने आपको कुछ ज्यादा ही मिस किया है। और ये जो लू का पोजीशन होता है ये कुछ ज्यादा ही अजीब होता है, यानी कि थर के अंदाजों से लिन शाओ को देख रही होती है। लिन शाओ भी मन में सोच रहा था, मुझे जाने दो, ये लड़की सच में ऐसी है। हमें ये दिखाया जाता है वो चार ही लोग जो कि एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं और मास्टर शाओलिंग कहती है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम वो लिटिल गर्ल होगी और हमने जो कि 14 साल पहले तुम्हें बचाया था और अब जो कि तुम नॉर्थ की क्वीन बन चुकी हो, ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा तकदीर हो चुका है और इसको बिल्कुल ही समझा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लाइफ है वो कुछ
ज़्यादा ही अजीब तरीके से बदलता रहता है। तो वो युशुआन कहती है, आपने बिल्कुल ही सही कहा है। मैं और ले शाओ हम लोग साथ ही में मिलकर बड़े हुए हैं और ना बदलने वाली चीज़ें की बात करें तो आपका ऑरा और ब्यूटी जो कि अभी तक वो बदला नहीं है। और इमॉर्टल रेड मैं ये जानती हूँ कि आपको जो कि ड्रिंक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने इमॉर्टल क्लियर जो कि ये वाइन वहाँ से लेकर आया और नॉर्थ वाटर से ये लाया गया है। और ये सबसे ज़्यादा स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है और ये आपके ट्रिब्यूट के लिए दिया जा रहा है, यानी कि मैंने आपके लिए लाया है। लेकिन लिन शाओ बहुत ही ज़्यादा कँपकपा रहा होता है, वो शर्मा भी रहा होता है। लेकिन मास्टर शाओलिंग हँसते हुए कहती है, ये कुछ ज़्यादा ही रेयर है, लेकिन तुम लिटिल गर्ल कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो। ये शुआन मन में सोच रही होती है, अगर फ्यूचर में चल के अगर मैं लिन शाओ से शादी करती हूँ तो हो सकता है कि आगे चल के इमॉर्टल रेड जो कि मेरी हाफ मदर इन लॉ कहलाएगी। इसलिए मुझे इनके दिल को तो जीतना होगा। लेकिन जैसे ही जो कि शाओजी की तरफ यानी कि ये शुआन लिन शाओ की तरफ देखती है तो अजीब पाती है, तो वो कहती है, शाओजी मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ गलत क्या है? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? तो मास्टर शाओलिंग कहती है, "ए शाओ, ये जो ये शुआन है ये रीजन की रूलर है, तो तुम्हें अच्छी तरीके से अपने मैनर को देखना चाहिए।" तो ले शाओ कहता है, हाँ मास्टर मैं ये समझ चुका हूँ। और ये जितनी भी चीजें हो रही होती है वो लू ही कर रही होती है। लू जो कि बहुत ही ज्यादा थर की नजरों से हमारे ले शाओ को देख रही होती है। ले शाओ भी शर्मा रहा होता है और ले शाओ कहता है, मास्टर ये जो आपका डिसाइबल है यानी कि मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब सा महसूस हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाथरूम जाना चाहिए। तो लू कहती है मुझे भी जाना है। मास्टर शाओलिंग कहती है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? जब हम लोग यहाँ पे खाना कर रहे हैं तो चलो जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस भी आ जाना। तो ये दिखाया जाता है वो दोनों जो कि वो चले जाते हैं और हमें वापस आते हुए भी दिखाया जाता है। उसके साथ ही दिखाया जाता है येशुआन कुछ सोच रही होती है तो ले शाओ कहता है, तुम्हारे साथ क्या हो गया? कुछ गलत हुआ है? येशुआन कहती है, शाओजी मैंने पहले ही से इस बेकन सिटी को अपना लिया है, यानी कि इसको हासिल कर लिया है। और इसके बाद मुझे ये पता चल चुका है कि डेविल सेक्टर जो कि यहाँ पे सेंट्रल लैंड में वो हमला करना चाहती है और इसमें हेर-फेर करना चाहती है, दखल करना चाहती है। और वो सभी जो कि मैंने इसको पता करने के लिए ये डेविल मूवमेंट जो हो रहा है, मैंने अपने एलाइट सोल्जर को भेजा है। और ये जो शीज़ोंग यानी कि एविल सेक्टर है, वो मास्टर न्यू वेंटियन जो कि वो डीमन अलायंस से मीटिंग कर रहा है और ये बेकन सिटी से 250 माइल दूर है। यहाँ तक कि उसने ये भी क्लेम किया है कि वो हाफ डीमन किंग है और वो अपने आप को हाफ ह्यूमन भी कहता है। और ये नॉर्थ में जो ईस्टर्न रीजन है वहां से जो कि 10,000 माउंटेन है उसके बारे में वो बोलता है कि वहां से है। लेकिन शाओन सभी कागज को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ये 10,000 माउंटेन जो कि कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। ये वैसा जगह है जहाँ पे जितने भी बीस्ट है वो ईस्टर्न रीजन के वो बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं, वहीं पे गैदर होते हैं। और नॉवल की कहानी के हिसाब से ये जो न्यू वेंटियन है वो बहुत ही ज्यादा राइटेस और बिल्कुल ही नीडर है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। जब न्यू वेंटियन बेकोन सिटी को हासिल कर लेता है तो वो अपनी आर्मी को लीड करते हुए वो सीधे ही किंगलैंड सेक्टर के बैक माउंटेन पे हमला कर देता है। और यहाँ तक कि वो डीमन अलायंस मीटिंग के जितने भी लोग आने का वो गैदर भी होने वाले थे, उनका रेनफोर्समेंट भी वो लेना नहीं चाहता था, यानी कि वो उसको लिए भी रुकता नहीं है। लेकिन इसने खुद ही एक बहुत ही बड़ा हंगामा इस बार कर चुका है, जिसकी वजह से इसने बहुत ही बड़े दुश्मन के आमना सामना कर लिया है। और ये बड़ा दुश्मन जो कि नॉर्थ की क्यून है और नॉर्थ की क्यून जो कि बहुत ही ज्यादा उस पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हार रहा है। लेकिन इसे भूल जाते हैं जो भी हो, लेकिन ये प्लॉट जो कि मेरे द्वारा ये चेंज हो चुका है। अब मुझे और भी ज्यादा मिरेकल दिखाना होगा और अपनी तरफ से शो ऑफ करना होगा। लिन शाओ कहता है, मास्टर क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? लिन शाओ मन में सोच रहा था, ये अच्छा रहेगा, बिलियन लोगों की जिंदगी का सवाल है और इनकी जिंदगी या मौत का सवाल है, तो इसके बारे में सोचना होगा। और ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो एक्सपर्ट है इस कल्टीवेटर दुनिया के, उनसे ही पूछना बेहतर रहेगा। मास्टर शाओलिंग कहती है, क्या तुम लोग न्यू वेंटियन के बारे में बात कर रहे थे? क्या मैं उसको एक ही स्वॉर्ड के हमले से काट दूं या फिर मैं तुम्हें काट दूं? लिन शाओ कहता है, चलो मेरी बात सुनो। ऐसा लगता है कि लिन शाओ हमें ये बता रहा है या फिर ये लोगों ने पहले से ही मिशन कर लिया है, इसलिए मुझे भी अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा था, लिन शाओ बता रहा था, हम तीन लोग यानी कि मास्टर और डिसाइबल हम तीनों ही मिलके 10,000 माउंटेन को जो कि वहां पे रात के वक्त वहां पे निकल जाएंगे और हम लोग ऐसा बना के रखेंगे कि हम लोग एक हाफ डीमन कल्टीवेटर है और हम लोग वो जो कि वो डीमन अलायंस का जो मीटिंग होने वाला है उसके बारे में भी जान लेंगे, उसका इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि उसका सच क्या है। और हम अपने टैक्टिक को इस्तेमाल करते हुए उन सभी को डिवाइड कर देंगे और किसी भी तरह से जो भी मीटिंग हो रहा है फिर कुछ भी हो रहा है वो खत्म कर देंगे। और ये शुआन की बात करें तो ये शुआन जो कि 8 लाख बेशुआन कैलिबरी के साथ यहीं पे रहेगी और यहीं पे कमांड रखेगी और ये जो बेकन सिटी है उसको अपने हिफाजत में रखेगी और यहाँ पे जो भी डेविल सेक्टर यानी कि एविल सेक्टर के लोग हैं वहाँ पे एंटर नहीं हो पाएंगे। और ये शुआन जो कि यहाँ पे गार्ड करेगी, तो जिसकी वजह से ये सेंट्रल लैंड में ये दखल नहीं दे पाएंगे, एविल सेक्टर अपने काम को नहीं कर पाएंगे और वो लोग यही
करेंगे कि वो नैनझाओ किंगडम का और ये जो नैनझाओ लाइन है वहीं पे दखल देंगे और मेरे पास इसके लिए भी प्लान है। और ली शाओ जो कि इन लोगों को ये प्लान बता रहा होता है, हमें नैनझाओ किंगडम का वो मैप भी दिखाया जा रहा होता है। उसके साथ ही ये शुआन भी कह रही होती है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा ही बेहतर रहेगा कि हम ये लिन शाओ को सुने। ली शाओ से ज्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं कह सकता है। मास्टर शाओलिंग पीते हुए कहती है ये इतना भी बुरा नहीं था, हम लोग ये करने वाले हैं। लिन शाओ उन सभी की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये शुआन और ये मास्टर शाओलिंग और मेरी जो ये जूनियर है ये लोग जो कि साथ में मिलकर रहते हैं तो ये कुछ ज्यादा ही ग्रेट हो जाएगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।